भारत के 10 सबसे महंगे मसाले जिन्हें खाकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। नंबर 10, केसर। यह दुनिया का सबसे महंगा मसाला है और यह मुख्य रूप से भारत में कश्मीर में उगाया जाता है। 1 किलो शुद्ध केसर के लिए करीब 1.5 लाख फूलों की जरूरत होती है। ये फूल सिर्फ 15 से 20 दिन तक खिलते हैं और सुबह के समय ही तोड़े जाते हैं। यही वजह है कि इसकी कीमत 2 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो के बीच है। केसर का इस्तेमाल न केवल खाने में बल्कि दवाइयों, सौंदर्य उत्पादों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। यह डिप्रेशन को कम करने, दिल को मजबूत बनाने और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 9, इलायची को भारत में मसालों की रानी कहा जाता है। इलायची 2 प्रकार की होती है, हरी इलायची और काली इलायची। हरी इलायची 8,000 से 12,000 रुपये प्रति किलो तक मिलती है और इसका इस्तेमाल मिठाई और चाय में किया जाता है, जबकि काली इलायची ज्यादा महंगी होती है। इसकी कीमत 20,000 से 25,000 रुपये प्रति किलो के बीच हो सकती है। मुगलों के समय में इलायची राजाओं की थाली में सबसे महंगा मसाला माना जाता था। इससे मुंह की बदबू दूर होती है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है और दिल की बीमारियों से बचाव होता है। नंबर 8, अगर आपने कभी जायफल और जावित्री को ध्यान से देखा हो तो ये किसी पुरानी रहस्यमयी जड़ी बूटी की तरह लगते हैं। इनका स्वाद थोड़ा मीठा और तीखा होता है। जायफल और जावित्री का इस्तेमाल न केवल खाने में बल्कि दवाइयों और इत्र में भी किया जाता है। ये मसाला नींद लाने में मदद करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसकी कीमत 2,000 से 4,000 रुपये प्रति किलो के बीच है। नंबर 7, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आपने कश्मीरी लाल मिर्च का नाम जरूर सुना होगा। यह मिर्च इतनी लाल और चमकदार होती है कि इसे देखते ही भूख बढ़ जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता, बल्कि इसका रंग और हल्की मिठास इसे खास बनाती है। इसके बीज निकालकर सुखाए जाते हैं और फिर इसका पाउडर बनाया जाता है। इसकी कीमत 2,000 से 3,500 रुपये प्रति किलो के बीच हो सकती है। खाने के बाद खाते हैं, वह भी भारत के महंगे मसालों में गिना जाता है। खास तौर पर कश्मीरी और राजस्थानी सौंफ बहुत महंगी होती है। सौंफ न सिर्फ मुंह को तरोताजा रखती है बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत करने, याददाश्त बढ़ाने और पेट की बीमारियों को दूर करने में भी मदद करती है। इसकी खास प्रजातियां 1,500 से 2,500 रुपये प्रति किलो तक बिकती हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था? यह मसाला जितना छोटा दिखता है उतना ही शक्तिशाली है। इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने, शरीर को गर्म रखने और सर्दी खांसी से राहत दिलाने के लिए किया जाता है। शुद्ध और असली काली मिर्च की कीमत 800 से 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। नंबर 4, दालचीनी सिर्फ चाय या मिठाई के लिए नहीं है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, वजन कम करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। अच्छी क्वालिटी की दालचीनी की कीमत 1,500 रुपये प्रति किलो तक होती है। नंबर 3, तेज पत्ते की गिनती महंगे मसालों में होती है क्योंकि खाना बनाने के अलावा यह आयुर्वेदिक दवाओं में भी काम आता है। इसके पत्तों में खास खुशबू और औषधीय गुण होते हैं। इसकी कीमत 500 से 1,000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है। नंबर 2, सर्दियों में अगर आपकी दादी नानी ने आपको कभी सौंफ खाने को दी होगी तो आप जानते ही होंगे कि यह कितनी कारगर होती है। सौंफ यानी सूखी अदरक, जिसका इस्तेमाल सर्दी खांसी, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी कीमत 1,200 रुपये प्रति किलो तक है। नंबर 1, मेथी का नाम सुनते ही कई लोगों को पराठे या सब्जी याद आ जाती है, लेकिन असल में मेथी के बीज एक महंगे और बहुत फायदेमंद मसाले हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, वजन घटाने और पाचन। सेकाई इची सेब, जापान में उगाया जाने वाला यह सेब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा सेब माना जाता है। इसका वजन लगभग 1 किलो होता है और इसकी कीमत करीब 1,500 रुपये तक होती है। स्वाद में यह बेहद मीठा और रसीला होता है। इसका आकार और परफेक्शन इसे बेहद प्रीमियम बनाता है। नंबर 9, डेंसुके तरबूज जापान के होक्काइडो द्वीप में उगाया जाता है और अपने गहरे काले रंग और गहरे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। साल में इसकी बहुत ही कम खेती होती है, जिससे यह दुर्लभ बनता है। एक डेंसुके तरबूज की कीमत कई बार लाखों में चली जाती है। 2008 में एक ऐसा तरबूज लगभग 5 लाख रुपए में बिका था। ये आमतौर पर वीआईपी गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। नंबर 8, युबारी मेलॉन जापान का यह खरबूजा अपनी गोलाई, सुंदरता और शहद जैसे स्वाद के लिए मशहूर है।
इसकी जोड़ी की नीलामी में कीमत 20 लाख रुपए तक जा चुकी है। अमीर लोग इसे गिफ्ट में देना पसंद करते हैं। जापानी कल्चर में इसे लग्जरी प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, रूबी रोमन अंगूर जापान के इशिकावा प्रीफेक्चर में उगाए जाते हैं और इनकी खास बात है इनका आकार, जो पिंग पोंग बॉल जितना बड़ा होता है। हर एक अंगूर बेहद मीठा, रसीला और चमकदार होता है। एक बंच की कीमत कई लाख रुपए तक होती है। 2020 में एक बंच 11 लाख रुपए में बिका था। यह विश्व भर में सबसे प्रीमियम अंगूरों में गिना जाता है। नंबर 6, क्वीनलैंड गोल्ड अनानास। ऑस्ट्रेलिया का ये अनानास अपने मीठे स्वाद, चमकदार रंग और शानदार खुशबू के लिए जाना जाता है। इसे उगाने में 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है। इसे लक्सरी पाइनएप्पल भी कहा जाता है। एक अनानास की कीमत $1000 तक हो सकती है। इसे अमीरों के लिए खास तैयार किया जाता है। नंबर 5, सनशाइन ड्यूरियन मलेशिया और सिंगापुर में उगाया जाता है और इसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। इसकी गंध तेज होती है, लेकिन इसका स्वाद क्रीमी और मीठा होता है। यह बहुत ही खास वैरायटी है जिसे बड़े ध्यान से उगाया जाता है। एक फल की कीमत 50,000 रुपए तक हो सकती है। इसे खास मौकों पर खाया जाता है। नंबर 4, सैन पेड्राना आम। होंडुरास में उगाया जाने वाला यह आम बहुत ही खास और स्वादिष्ट माना जाता है। इसका स्वाद आम से कहीं अधिक मीठा और खुशबूदार होता है। यह बहुत कम मात्रा में ही उगता है, इसलिए इसकी कीमत अधिक होती है। शेफ इसे डेजर्ट और कॉकटेल में इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक यूनिट की कीमत हजारों रुपए तक होती है। नंबर 3, बुद्धा हैंड सिट्रॉन चीन और जापान में पाया जाता है और यह दिखने में किसी भगवान बुद्ध के हाथ जैसा लगता है। इसे धार्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है और पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई बीज नहीं होता और इसकी सुगंध बहुत तेज होती है। इसका उपयोग परफ्यूम और दवाओं में भी किया जाता है। इसकी कीमत $100 से ऊपर हो सकती है। नंबर 2, टाइगर्स मिल्क मशरूम मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है और इसे हर्बल दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत दुर्लभ होता है और सालों में एक बार ही उगता है। इसकी खेती बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। इसका उपयोग शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में किया जाता है। नंबर 1, हॉप शूट्स। यूरोप में पाए जाने वाले ये पौधे दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में से एक हैं। इनकी खेती बहुत मेहनत भरी होती है क्योंकि हर एक कली को हाथ से तोड़ा जाता है। इनका उपयोग बियर बनाने और औषधियों में किया जाता है। इनकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो से भी अधिक हो सकती है। इनका स्वाद हल्का तीखा और खास होता है। रहस्यमय दरवाजे जो शायद दूसरी दुनिया के हैं। जब से इंसान ने होश संभाला है तब से ही वो अपने इतिहास को संभालता आया है, लेकिन इस इतिहास में कुछ ऐसी चीजें मिली जिनका कोई सेंस नहीं था। उनका मतलब आज तक हमें समझ नहीं आया। मैंने आपको ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में पहले भी बताया है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वो तो कर दीजिए। तियाहुआनाको सन गेट। दुनिया के इतिहास में तियाहुआनाको नाम के छोटे से कस्बे का एक अलग ही स्थान देखने को मिलता है। ये कस्बा आपको वेस्टर्न बोलिविया के टिटिकाका झील के किनारे पर देखने को मिलेगा। वैसे तो ज्यादा कुछ इस गाँव में देखने को नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो पूरी दुनिया को परेशान करती आई है और वो आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगी। यहाँ कुल टोटल 4 किलोमीटर के एरिया की एक ऐसी धरती मौजूद है जो इतिहास में एक सभ्यता द्वारा बताई गई थी। उसके सबूत तो यहाँ मिलते ही हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह क्षेत्र तकरीबन 800 AD के पास बसाया गया था और अनुमान के हिसाब से यहाँ उस समय 10,000 लोग रहा करते थे। वो चीजें जो इसे बहुत ज्यादा रहस्यमय बनाती हैं वो है बहुत सारे भगवान। यहाँ इतने भगवान आपको मिलेंगे कि खुद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके आगे धूप बत्ती करूं। लेकिन इन्हीं भगवानों के बीच है एक स्ट्रक्चर जिसे आज पूरी दुनिया सन गेट के नाम से जानती है। बाकी की चीजों को अगर हम साइड में रखें तो ये अकेला सन गेट ही पूरी दुनिया में सबसे बड़े विवादों में से एक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के लोग इस दरवाजे से निकलने वाले भगवान का स्वागत किया करते थे और ये दरवाजा उन्होंने सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो लोग खुद भी भगवानों की दुनिया में जा सके। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया है कि वो लोग ये काम कैसे करते थे। अगर उनकी ये कहानी सच्ची है तो वो जरूर विराकोचा नाम के भगवान से मिलने जाते होंगे, क्योंकि वो लोग उस समय इसी को सबसे बड़ा भगवान मानते थे और उनको यही बताया गया था कि विराकोचा ने ही इस दुनिया को बसाया है। ऑब्वियसली इस बात के कोई भी पक्के सबूत हमें अभी तक नहीं मिले। जो ये पत्थर के ब्लॉक्स हैं जिनमें से ये गेट बना हुआ है वही इस गेट की मिस्ट्री को समेटे हुए है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर पर अपने टेस्ट किए तो ये सामने आया कि कम से कम 14,000 साल पहले ये पत्थर तराशे गए थे। इनका भार और इनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। तो उस समय के लोगों ने किस तरह से इतने भारी भरकम टन में वजनी पत्थरों को उठाकर एक के ऊपर एक रखा, इसके ऊपर बहुत रहस्यमयी कार्विंग्स की गई हैं, जिनका मतलब अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। जैसे कि इन पत्थरों के बीच में कई छोटे छोटे इंसानी चेहरे बनाए गए हैं, लेकिन अजीब रूप से ये चेहरे पूरी तरह से रेक्टेंगुलर शेप के बने हुए हैं। और इसके अलावा जो इस दरवाजे के ऊपर मुख्य रूप से पेंटिंग बनी हुई है उसके अनुसार ये दरवाजा सूरज भगवान के लिए बनाया
बनाया गया था। हमें इस भगवान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, आप खुद देख लीजिए कैसे इस भगवान के चेहरे के पीछे वो किरणें बनी हुई हैं जो सीधे तौर पर सूरज को दर्शाती है। अगर हम इतिहास में देखें तो जब सबसे पहले इस साइट को ढूंढा गया था तो समय सन 1549 का था और उस समय इस साइट के बारे में काफी कुछ लिखा भी गया था और उसमें लिखा हुआ है कि ये गेट उस समय लेटी हुई अवस्था में था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये गेट उस समय नीचे गिरा हुआ था, पर आज ये गेट खड़ा कैसे? हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इस गेट की पोजीशन किसने चेंज की वो छोड़िए, पर उन्होंने इतना भारी गेट उठाया कैसे होगा? क्या ये संभव हो सकता है कि ये गेट किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है या फिर वही ऐतिहासिक भगवान वापस आकर इस दरवाजे को फिर से खड़ा कर गए? स्टार गेट ऑफ रनमासु युआना, यकीन मानिए हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की सबसे बेहतरीन लोकेशंस में से एक रनमासु युआना को माना जाता है। कई दशक पहले रिसर्चर्स की एक टीम इस एरिया में पहुंची और उन्हें यहाँ एक पूरा जाल मिला, वो भी गुफाओं का। लेकिन ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि न सिर्फ इन्हें इंसानी हाथों द्वारा तराशा गया था, बल्कि इन पर बेहद कमाल की चित्रकारियां भी की गई थी। और वैज्ञानिकों का मानना था कि जब वो इन गुफाओं में पहली बार गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो समय में पीछे जा रहे हो। ये गुफाओं का पूरा जाल तो रहस्यमय है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ हजारों सालों पहले के इंसान ने किस तरह से इन चट्टानों को काटकर यहाँ नीचे गुफाएं बनाई। इसके अलावा इस गुफा की दीवारों पर जो वैज्ञानिकों को मिला वो और ज्यादा डरा देने वाला था। जी हाँ, ये देखिए इस गुफा में जो चित्रकारी बनी हुई है उसकी फोटो दिखाता हूँ, सोचकर देखिए कि ये चीज क्या हो सकती है। शायद आप ना सोच पाए हो, लेकिन ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एकदम सटीक मैप है। और न सिर्फ इसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम दिखाया गया है, बल्कि हमारी गैलेक्सी को भी बहुत अच्छे तरीके से तराशा गया है। बदकिस्मती से हम इन ड्राइंग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए। वो कौन लोग थे जो इन सटीक नक्शों को बना रहे थे, और ये सब हजारों सालों पहले संभव कैसे था? क्योंकि टेलीस्कोप को ही हाल ही में इजाद किया गया है। तो जब उन लोगों के पास कोई टेलीस्कोप भी नहीं था तो फिर उनको धरती और चांद के अलावा बाकी ग्रहों और सितारों के बारे में कैसे पता चला? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या उन लोगों के पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? यहाँ सिर्फ ऐसी एक ड्राइंग नहीं थी जो वैज्ञानिकों को मिली, क्योंकि इस तरह की दीवारों पर चित्र पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों को मिले। उस समय फोन और इंटरनेट तो होता नहीं था, जिसका मतलब ये था कि दुनिया में रहने वाली सभी सभ्यताएं आपस में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं रह सकती थी। तो फिर किस टेक्निक से उन लोगों ने पूरी दुनिया में बिल्कुल इसी से मिलती जुलती ड्राइंग्स को तैयार किया? उनके पास कोई बहुत ज्यादा अत्याधुनिक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका भी मौजूद नहीं था, या फिर कोई और धरती के बाहर से आकर उनको इन सब की जानकारी दे रहा था? आज दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि रनमासु युआना में जो लोग रहा करते थे उन्होंने कोई ऐसा दरवाजा बना रखा था जो उन्हें पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं भी लेकर जा सकता था। क्या उनको हमारे द्वारा खोजी गई 3 डायमेंशन के अलावा किसी और डायमेंशंस का भी पता लग चुका था? और क्या उनके सीधे संपर्क भगवान से थे? ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रनमासु युआना में इस तरह के गोल गोल पत्थरों के फ्रेम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और यही फ्रेम इन गुफाओं के जाल में बहुत सारे हैं। तो क्या इन फ्रेम से क्रॉस होकर वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे? बदकिस्मती से इन लोगों के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन उन लोगों को कुछ न कुछ ऐसा जरूर पता था जो आज हमें पता नहीं है। काश हम इनके बारे में कुछ और पता लगा पाते। यहाँ पर जितने भी इस तरह के दरवाजे बने हुए हैं उनमें से हर एक पर निशानी बनी हुई है, जैसे कि किसी पर गोल गोल चित्र या फिर किसी पर सितारे जैसा चित्र। क्या इसका मतलब ये था कि ये सितारे वाला गेट उन लोगों को किसी पास ही के सितारे पर लेकर जाता था? लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ हमारे अनुमान है, असल में ये सब क्या था हम शायद कभी पता न लगा पाए। गोबेकली टेपी, यकीन मानिए गोबेकली टेपी की कहानी इस समय में बहुत पुरानी है। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोबेकली को दुनिया के सबसे पुराने पत्थर में से बने मंदिरों में से एक माना जाता है। क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि जब स्टोन हेंज बना था मंदिर उससे तकरीबन 7000 साल ज्यादा पुराना है। ये साइट आपको टर्की में मिलेगी और यहाँ भी आपको वही अंगूठी के आकार के कई स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से सभी के ऊपर जानवरों की चित्रकारी की गई है। अगर आपको ये सुनने में अजीब लग रहा है, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मुझे भी लगा, क्योंकि हम अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ये स्ट्रक्चर उन लोगों द्वारा इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे। दिखने में जितने हैरान कर देने वाले हैं उतने बनाने में मुश्किल भी है। अगर आज कोई कह दे कि इन्हें बनाओ तो यकीन मानिए हम बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता लेकर भी बिल्कुल सेम आर्ट वर्क नहीं बना सकते। इसके अलावा हमें अभी तक इन स्ट्रक्चर्स का असल इस्तेमाल भी नहीं पता कर पाए हैं। हमारा मकसद अब ये है कि कहीं से ये पता लग जाए कि वो स्ट्रक्चर्स उस समय क्यों बनाए गए थे। यहाँ पर 2 पिलर्स एक रिंग के बीच में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों पिलर्स को पकड़कर इंसान इनके सहारे खड़ा होता था। अगर ये बात सच है तो क्या ये दरवाजे दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते थे? इसके अलावा इन दरवाजों पर बनी जानवरों की पेंटिंग्स शायद निशानियों के लिए बनाई गई थी। शायद वो लोग इन जानवरों को देखकर ये निशानियां करते थे कि कौन सा दरवाजा उनको कौन सी दुनिया में लेकर जाएगा, लेकिन पुख्ता तौर पर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक और नया पॉइंट निकल कर आता है जिसे हम ले लाइन्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ले लाइन्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोकेशन है जो दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। जैसे कि स्टोन हैंगी भी एक ले लाइन पर ही बना हुआ है और ये गोबेकली टेपी में भी उसी को फॉलो कर रहा है। और यहाँ वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि एक ले लाइन पर ऐसा कुछ मिलना इसे और ज्यादा रहस्यमय बना देता है। एक रिसर्च में सामने आया कि इसमें से सबसे ताजा तरीन गेटवे को तकरीबन 12,000 साल पहले बनवाया गया था। इन सभी के बारे में अभी काफी रिसर्च की जानी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या सच में ये दूसरी दुनिया के गेट हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज